सज्जनों, आज हम चर्चा करेंगे अनहद नाद यानी शब्द ब्रह्म। ये ईश्वर प्राप्ति की एक अमोघ एक एवं चमत्कारिक साधना है। इसकी विवेचना करेंगे। इसके पूर्व में मैंने 9-10 माह पूर्व 2 वीडियो लोड किए थे यूट्यूब चैनल पर। इम्पोर्टेंस ऑफ पंचतत्व एंड 7 चक्रास, और दूसरा था हमारा आकाशचारणी मुद्रा यानी खेचरी मुद्रा, इसके बारे में। और ये जो साधना हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ में, ये खेचरी मुद्रा से भी ऊपर की साधना है, योग साधना है। ये सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं ये साधना को। कृपया इस हमारे YouTube चैनल को, जो ये हम उपासना बताने जा रहे हैं, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। खेचरी मुद्रा में मैंने बताया था आपको कि हम अपनी जीभ के अग्रभाग को तालू से सटाकर उलटकर पीछे ले जाते हैं और इससे सोमरस का पान करते हैं। और इसके सोमरस के पान में क्या क्या होता है कि इसका स्वाद जो है कभी खट्टा होता है, कभी नमकीन होता है, कभी तीखा होता है, कभी कड़वा होता है, और कभी घी जैसे स्वाद मिलता है हमको, कभी दही जैसे मिलता है, और कभी मृदु शहद जैसा स्वाद मिलता है। तो जब मृदु शहद जैसा स्वाद मिलने लगता है, मीठा मिलने लगता है, तो समझ लीजिए आपको अच्छे संकेत हैं ये मीठा मिलने के। ये आपको, आपका विचार को बदलता है, आपकी सकारात्मकता की ओर ले जाता है। ये हमने आपको खेचरी मुद्रा में बताया था। अब आगे की साधना के लिए हम विचार करते हैं। आकाश में बहुत सारी ध्वनियाँ जो है गूंजती रहती हैं, हमेशा 24 घंटे हजारों वर्षों से गूंज रही हैं। जब तक प्रलय नहीं हो जाती उस तब तक भी प्रकृति की ये चीज़ें हैं जो हमेशा गूंजती रहती हैं। जैसे शब्द है, ध्वनि है, आवाज़ है। आचार्यों के अनुसार आकाशस्थ मतलब आकाश में स्थित अग्नि और वायु के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही अपने शरीर में भी अग्नि और वायु के संयोग से नाद की उत्पत्ति होती है। जहाँ प्राणवायु की स्थिति रहती है उसे ब्रह्म ग्रंथ कहते हैं। नाद के बिना गीत, स्वर, राग आदि कुछ भी संभव नहीं है। नाद के संबंध में उपनिषद में कहा गया है, वत्सराज आदि के द्वारा मंत्र योग सिद्ध किया गया है। तब वेदव्यास, कृष्णद्वैपायन आदि ने भी लय योग सिद्ध किया इसी से। नाद योग या लय योग से अर्थ मन को लय कर देने से है। मन को लय करने के लिए साधक अपनी चेतना बाहरवतियों से समेटकर अंतर्मुख करके भीतर होने वाले शब्दों को सुनने की चेष्टा करता है, जिसे हम नाद कहते हैं। इसमें क्या करता है कि प्रोसेस क्या है इसका, इस नाद को सुनने के लिए साधक किसी भी सिद्धासन हो, पद्मासन हो, या किसी भी आसन पर बैठकर रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए अपने दाहिने अंगूठे से दाहिने कान को और बाएं अंगूठे से, बाएं हाथ के अंगूठे से बाएं कान को, या तर्जनी, दोनों की तर्जनी से बंद करते हैं ना उसको, कान को। आँख, कान और सब तीनों बंद होने के बाद बाहर से वृत्तियों को समेटकर अंदर में नाद के श्रवण करने का प्रयत्न करते हैं।
ऐसा है। शिव संहिता में विभिन्न प्रकार के अनहद नाद बतलाए गए हैं, जिसके विभिन्न प्रकार के नाद बतलाए गए हैं, तो हम इसको सुनते हैं। उसमें कभी कोई आवाज आती है, कभी कोई आवाज आती है, इस तरह से अब विभिन्न प्रकार की आवाजें आती हैं। नाद के परम में संलग्न होने पर साधक ज्योतिर्मय हो जाता है, उसका मन लय हो जाता है। इसके अभ्यास से साधक मन को सब ओर से खींचकर परम तत्व में लीन कर लेता है। यही नाद योग या लय योग कहलाता है। इसे ही नाद योग या लय योग की परम उपलब्ध बताया जाता है। और नाद साधना को ब्रह्म साधना या शब्द अक्षर साधना या लय योग साधना भी कहा जा सकता है। इस प्रकार नादोपासना से यह पर सुख की और ईश्वर की भी प्राप्ति हो सकती है। आदि शंकराचार्य ने नाद की प्रशंसा में कहा है, नादानुसंधान नमो अस्तु तुभ्यम त्वाम साधनम तत्व पदस्य जाने नादानुसंधान भवत प्रसादात पवनिन साकम ब्लियते विष्णुपदे मनो में। शंकराचार्य जी ने क्या कहा? नादानुसंधान नमो अस्तु तुभ्यम त्वाम साधनम तत्व पदस्य जाने भवत प्रसादात पवनिन साकम बिलियते विष्णुपदे मनो में। अर्थात हे नादानुसंधान, तुम्हें नमस्कार है, क्योंकि तुम में तत्व पद की प्राप्ति के लिए एक उत्तम साधन जाना गया है। तुम्हारे प्रसाद से ये मेरा मन पवन मतलब प्राणों, पवन का मतलब प्राणों सहित विष्णु पद यानी तत्व पद में विलीन हो जाता है। परमेश्वर की प्राप्ति नाद योग से शीघ्र और सुगमता से हो सकती है। इसलिए इसको सामवेद का उपवेद भी कहते हैं। योग में अभ्यास योग और ज्ञान योग ऐसे दो भेद हैं। अभ्यास योग की शाखा मंत्र योग है और मंत्र योग की शाखा स्मरण मंत्र योग है। अर्थात राग, ताल, गीत, नृत्य, वाद्य इत्यादि से देवता का ध्यान करना है। वायुमंडल में हर समय ध्वनियाँ गूंजती रहती हैं। ये मन ध्वनि श्रवण में तल्लीन हो जाता है। वह शरीर के कष्ट मालूम नहीं पड़ते। इसीलिए कारण घोड़े, बैल इत्यादि के गले में घंटी बांधी जाती है तथा जिससे उनका मन घंटी नाद में तल्लीन रहे और वे कम भार का अनुभव करें। ध्वनि श्रवण से स्वास्थ्य और दीर्घायु सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। शंकर जी के हाथ में डमरू, सरस्वती के हाथ में बीड़ा, भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी और विष्णु भगवान के हाथ में शंख इत्यादि इस कला का उच्च स्थान स्पष्टता बतलाते हैं। अनाहत नाद क्या है? इस समस्त सृष्टि का आधार है। यह समस्त सृष्टि का आधार है। शून्य का एक रस, लय व संगीत है। यानी जो ध्वनि किसी आहत या चोट की न होकर अनाद है, शून्य से स्वतः ही उत्पन्न है, उसे अनहत नाद कहा गया है। यह शून्य का सन्नाटा है, ब्रह्मांड से जुड़ने का योग है। आहद का मतलब हो गया दो वस्तुओं के संयोग से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। अनाहत का मतलब होता है स्वयं ही ध्वनित। नाद ध्वनि की तरंग को परमात्मा तत्व को जानने के नाद योग को ही महान बताया गया है। जब किसी व्यक्ति में सफलता मिलने लगती है तो उसे नाद सुनाई देता है। नाद सुनाई देना सिद्ध प्राप्त का संकेत है। नाद समाधि खेचरी मुद्रा से सिद्ध होती है। नाद तरंगों की खोज करना और यह नाद कहाँ से निकल रहा है इसका पीछा करना। अनहद नाद यानी बिना किसी स्रोत के आने वाली आवाज़, यह हमेशा अंदर से आती है और मस्तिष्क के अंदर सुनाई देती है। अनहद नाद ही परमात्मा के मिलाप का साधन है और इसके प्रकट होने पर आत्मा परमात्मा का रस प्राप्त करता है। इससे बेनिफिट्स क्या हैं इसके? पाप, मैल व ताप रोग दूर होते हैं। जन्म जन्मांतरों के दुखों की निवृत्त होकर आनंद बढ़ता है। अपूर्व आनंद की मतलब चरम आनंद की प्राप्ति होती है। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है। असीम तेज और ओज प्राप्त होता है। एनर्जी और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक्टिवनेस बढ़ती है। पॉजिटिव थिंकिंग आती है। माइंड शार्प होता है।
बुद्धि का विकास होता है, कैपेबिलिटी, एबिलिटी बढ़ती है, मानसिक रोग दूर करता है, मेमोरी को इनक्रीज करता है और दीर्घायु करता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं। अब हम ये जानेंगे कि ये कैसे किया जा सकता है और कैसे करें, इस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो हम सबसे पहले ये बताएं आपको कि ये हमारा जो पंच भौतिक शरीर है वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश, इसके समायोग से ही पांच भौतिक शरीर है। आकाश तत्व सर्वव्यापी है, पृथ्वी में सर्वत्र स्थित है, आकाश में ही सब लय हो जाते हैं एवं पुनः उसी से प्रकट हो जाते हैं। ये हम अपने चैनल में इम्पोर्टेंस ऑफ तत्वास के बारे में दिया हुआ है। ये सुंदर आकाश से युक्त हो जाने पर पंचभूत अपने स्थान में मिल जाते हैं। उसे शून्यपात की स्थिरता नहीं है। सभी ज्ञानी लोग तपस्या एवं मंत्र के बल से यह सबले भलीभांति जान लेते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आकाश से वायु उत्पन्न होता है, वायु से तेज उत्पन्न होता है, तेज से जल उत्पन्न होता है, मतलब तेज का मतलब अग्नि, और अग्नि से जल उत्पन्न होता है, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये क्रमशः पृथ्वी आदि पंचभूत एक दूसरे में पूर्व के क्रम से विलीन होते हैं। पृथ्वी 5 गुणों वाली कही गई है, जल 4 गुणों वाला कहा गया है, अग्नि 3 गुणों वाली कही गई है, वायु 2 गुणों वाला कहा गया है, और आकाश तत्व एकमात्र शब्द गुण वाला कहा गया है। यानी पंच महाभूत शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 5वां गंध अपने अपने इन गुणों को त्याग देते हैं तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है, और जब अपने अपने गुणों को ग्रहण करते हैं तब प्राणी का, जीव का प्रकट हो जाता है, मतलब उत्पन्न होता है। शंकर जी ने कहा है उनसे, पार्वती जी से, हे देवेश, इस प्रकार 5 भूतों को ठीक ठीक जाने, ऐसा बताया उन्होंने। तो अब हम इसकी प्रोसेस पे चलते हैं। योगी को चाहिए कि उत्तम आसन पर विराजमान हो, प्राणायाम के द्वारा योग का अभ्यास करे। विशेषकर सब लोगों के सो जाने पर बिना दीपक के अंधकार में ही योगाभ्यास करना चाहिए। 1 मुहूर्त तक तर्जनी अंगुली से दोनों कानों को दबाकर बंद रखें। ऐसा करने के कुछ देर बाद अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई पड़ने लगता है इसमें, अनदनाद में, और इससे जो हमारा जो अन्न है वो जल्दी पच जाता है, और तमाम तरह के जो ज्वर आदि समस्त रोग हैं वो नष्ट होते हैं। जो योगी नित्य 2 घड़ी पर्यंत इस तरह के आकार का ध्यान करता है वह कामता मृत्यु को जीतकर अपनी इच्छा से इस लोक में विचरण करता है और सर्वज्ञ सर्वदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। वर्षा काल में जिस प्रकार मेघ आकाश में शब्द करते हैं, उसी प्रकार यह सब उसे सुनकर योगी शीघ्र ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद वह योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ शब्द सूक्ष्म से सूक्ष्म होता जाता है। शब्द ब्रह्म नाम से कहे गए परम सुख देने वाले, मुक्त के कारण स्वरूप, अंतःकरण में स्थित, अविनाशी तथा सभी उपाधियों से रहित इस परब्रह्म को जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। योगी को चाहिए निद्रा, आलस्य, महाविघ्नकारी शत्रु को यत्नपूर्वक जीतकर सुखद आसन पर बैठकर नित्य प्रति शब्द ब्रह्म का अभ्यास करे। 100 वर्ष की आयु वाला वृद्ध मनुष्य इसे प्राप्त करके जीवन पर्यंत इसका अभ्यास करे तो उसे भी आरोग्य लाभ होता है और उसका ओज बढ़ता है और मृत्यु को जीतकर अपने शरीर को वो स्थिर रखता है, दीर्घायु को प्राप्त करता है और इससे मृत्यु को भी टाला जा सकता है। इसमें इतनी शक्ति होती है। इसी प्रकार का विश्वास जब वृद्ध में देखा जाता है तब युवक जन में इसकी बात ही क्या है। यह शब्द ब्रह्म न ओंक है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। ये देव, यह शब्द ब्रह्म अनाहत तथा उच्चारण से रहित होता है। ये परम कल्याणकारी है। ये भगवान शिव ने पार्वती जी को बताया है। हे प्रिय, उत्तम बुद्धि वाले यत्नपूर्वक निरंतर इसका ध्यान करते हैं। उसी अनाहत नाद से प्रकट होने वाले 9 प्रकार के शब्द कहे गए, यानी वो 9 टाइप्स का होता है जिन्हें प्राणवेत्ताओं ने परिलक्षित किया है। हे देव, उन्हें तथा नाद सिद्ध को यत्नपूर्वक कहता हूँ। पहला है घोष, दूसरा है कास्य, तीसरा है श्रृंग, चौथा है घंटा, फिर है 5वां बीड़ा, इसके बाद 6वां है बांसुरी और 7वां है दुंदुभी और
अष्टम है शंख का शब्द शंख का गर्जन, और नौवां है मेघ गर्जन। ये अनाहत से प्रकट होने वाले शब्द हैं। इन 9 शब्दों को त्याग कर तुंकार शब्द का अभ्यास करे। इस प्रकार ध्यान करने वाला योगी पुण्यों एवं पापों से लिप्त नहीं होता है। यानी पहले हम इस प्रकार से कुछ देर तक गुंजन करते हैं, और तो उसके बाद ये 2 मुंह घड़ी करने के बाद हमें वो शब्द सुनाई पड़ना प्रारंभ होता है जो ऊपर कहा गया है वो। हे देव, जब योगाभ्यास से युक्त योगी सुनने का यत्न करते हुए भी नहीं सुन पाए, तो भी मृत्यु के समीप आने पर भी योगी रात दिन इसी प्रकार का अभ्यास करता रहे, तो उससे 7 दिन में मृत्यु को भी जीतने वाला शब्द उत्पन्न होता है। यह 9 प्रकार का होता है जो वर्णन कर रहा है। पहला है घोषात्मक नाद। वह क्या करता है? जो घोषात्मक नाद क्या करता है? वह आत्मा को शुद्ध करने वाला है, श्रेष्ठ है, सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला है, मन को वशीभूत करके अपने प्रति आकर्षित करने वाला तथा उत्तम होता है। दूसरा है कांस्य का शब्द होता है, जो जीवों की गति को रोकता है, विष तथा सभी भूत ग्रहों को दूर करता है, इसमें संदेह नहीं। तीसरा है श्रृंगनाद। इसका अभिचारक कर्म में प्रयोग करना चाहिए, शत्रु के उच्चाटन मारण आदि में ये प्रयोग करने योग्य। चौथा है घंटानाद, जिसका साक्षात परमेश्वर उच्चारण करते हैं। मंदिरों में घंटियां बजाई जाती हैं, इसीलिए वह सभी देवगणों को आकर्षित करने वाला है। फिर भूलोक के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्षों तथा गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट होकर योगी को यथेष्ट महासिद्ध प्रदान करती हैं। 5वां नाद है बीड़ा, जिसे योगी लोग निरंतर सुनते रहते हैं, उससे दूरदर्शन की शक्ति प्राप्त होती है। फिर है बंसी नाद, बांसुरी का नाद का ध्यान। बांसुरी नाद का ध्यान करने वाले योगी को सभी तत्व प्राप्त हो जाते हैं। दुंदुभी नाद का ध्यान करने वाला जरा एवं मृत्यु से रहित हो जाता है। इसके बाद है शंखनाद। शंखनाद का अनुसंधान करने से इच्छानुसार रूप धारण करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। और इसके बाद है मेघ के नाद का ध्यान करने से योगी को कोई विपत्ति नहीं होती। इस प्रकार जो एकाग्र मन से नित्य प्रत्य ब्रह्म रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसे इच्छानुसार सभी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इसके लिए कोई भी चीज असाध्य नहीं है। वह सर्वज्ञ सर्वदर्शी काम रूपी होकर सर्वत्र भ्रमण करता है, विकारों से। इस प्रकार ये 9 प्रकार का शब्द ब्रह्म स्वरूप है, और जिससे हम ये जो ब्रह्म की प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा के समीप जा सकते हैं, और ये एक चमत्कारिक और एक अमोघ साधना है। तो इसका विश्लेषण करने की मैंने चेष्टा की है। कृपया इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करके लाभान्वित करने की करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये थी।